हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी मैंने इसको शूट तो नवरात्रि के फर्स्ट डे ही किया था, बट अपलोड होने में थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में टाइम निकल गया इसमें। तो मैंने भी काफ़ी अच्छे से इस बार नवरात्रि को सेलिब्रेट किया है। ये आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो मैंने पहले एक दिन अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया था एंड उसके बाद मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी। मेरी जो घर की देवी जी हैं, वैसे तो डेली पूजा करती ही है उनकी, बट नवरात्रि में थोड़ी सी स्पेशल पूजा कर लेते हैं। तो मैं मंदिर के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान एंड माता जी के लिए थोड़े से एसेसरीज़ वगैरह, थोड़े से उनके ड्रेस वगैरह लेके आई। फिर उनका श्रृंगार किया मैंने। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी कि नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। बहुत टाइम के बाद हमारे यहाँ गरबा वगैरह भी हो रहा था, तो मैं बहुत खुश थी। तो इसी वजह से ये सब कुछ मैंने किया। फिर इसी बीच मुझे लगा लास्ट इस टाइम मैं जन्माष्टमी में भी यहाँ पे नहीं थी, मैं जयपुर में थी और हमारे वहाँ तो इतना पूजा पाठ का रहता नहीं है। तो मैंने इस बार लड्डू गोपाल के लिए भी नया ड्रेस लेके आया नवरात्रि में ही, उन दोनों मेरे छोटे लड्डू गोपाल एंड बड़े लड्डू गोपाल के लिए। और उनको भी मैंने श्रृंगार किया। एक्चुअली हमारे यहाँ की एक मतलब प्रथा कहना चाहिए कि मतलब काफ़ी टाइम से चली आ रही है कि अगर बेटी को पहला बेटा हो जाता है तो उसको उसके बेटे के फर्स्ट बर्थडे में लड्डू गोपाल जी को हम लोग मम्मी के घर से गिफ्ट में आते हैं। पहला गिफ्ट वही आता है। तो ये मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं और ये मेरे छतरपुर से आए हुए थे और ये बहुत ही प्यारे हैं। और ये छोटे वाले हैं, ये इनकी पूजा तो हमेशा ही करते हैं और ये शादी में मिलते हैं हमारे यहाँ। ये मान्यता ही हैं, मतलब लोगों ने ही बनाई हैं, बट ठीक है हम लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और होपफुली हम आगे भी करते आएंगे। तो ये सब ठीक है किया। मतलब मैंने पूरा मंदिर थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया, माता जी का श्रृंगार कर दिया, लड्डू गोपाल को भी सजा दिया। उसके बाद नवरात्रि के दिन मैंने कोई फास्टिंग वगैरह तो नहीं की थी, बट फिर भी मैंने अपने घर में कलश स्थापना की। उसके बाद मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी, माता रानी को सुबह शाम का भोग एंड ऑल। ये मेरी छोटी मोटी पूजा पूरे 9 डेज़ चल रही थी। एंड इसी बीच में फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग क्यों ना कोई मंदिर घूम के आते हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मंदिर वगैरह भी नहीं गई थी, लाइक दूर नहीं गई थी मैं कहीं भी। तो फिर हम लोगों ने प्लान आउट किया कि हम लोग सिद्धिविनायक एंड महालक्ष्मी मंदिर जाएंगे। मुंबई के दोनों ही काफ़ी फेमस मंदिर हैं, बॉम्बे के ये। एंड तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग जाते हैं। तो हम लोग सेकेंड डे ही, हम लोग नवरात्रि के सेकेंड डे हम लोग गए थे सिद्धिविनायक। एंड सिद्धिविनायक हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग मतलब ये वाशी और खारघर से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। बट मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं गई थी, ना ही मतलब पर्सनली मुझे थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मेरा जियांश अभी छोटा भी है। तो हम लोग बाई कार ही गए थे। एंड रूट थोड़ा सा हाँ है, कह सकते हैं थोड़ा ट्रैफिक वगैरह होता है, बट अगर आप और टाइमिंग में जाते हैं तो इट्स ईजी। लाइक वन हम लोग यहाँ से 11 o'clock निकले थे एंड 12:30 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। तो होता क्या है जनरली बॉम्बे में कि यहाँ पे एक लोकल ट्रेन चलती है, वो काफ़ी इजी है उसमें जाना। मतलब मुझे तो नहीं लगता इजी है, बट लोग ऐसा बताते हैं काफ़ी इजी, आप ट्रैफिक से बच जाते हो। बट टाइम ऑलमोस्ट उतना ही लगता है। पहले आप ऑटो से जाओ, फिर आप ट्रेन पकड़ो एंड फिर वॉकिंग भी करो, काफ़ी कुछ रहता है उसमें। बट आप ट्रैफिक से बच जाते हो। और अगर आपको शॉपिंग करनी है, बॉम्बे में जो शॉपिंग मार्केट्स होते हैं, जो यहाँ के होलसेल मार्केट्स है, तो वहाँ तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आपको लोकल ही प्रेफर करना चाहिए, लोकल से ही जाना चाहिए। बट हमारे साथ ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर हम लोग बाई रोड ही गए थे। तो मेरे साथ थी मेरी दीदी, पूजा दीदी, ये मेरी फ्रेंड भी और दीदी भी हैं, और ये कल्पना है, ये जियांश की काफ़ी क्लोज़ है, इसलिए मैं लेके आई इनको भी कि ठीक है दर्शन कर सकते हैं ये भी। तो फिर हम लोग निकले मंदिर के लिए। हम लोग 11 o'clock वहाँ से निकल गए थे घर से, और हम लोग देखिए अभी निकले ही हैं। और आपको मैं थोड़ा थोड़ा व्यू वगैरह दिखाती जाती हूँ बॉम्बे का, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है हम लोगों को, काफ़ी टाइम लगेगा, बीच में हमें ट्रैफिक भी मिलेगा ही। बट हम 11 o'clock निकले हैं, तो इतना ऑफिस वालों का रश वगैरह तो नहीं है अभी, ऑलमोस्ट खाली ही है। ठीक है हम लोग पहुँच जाएंगे, बट इतना डिस्टेंस है तो इतना तो लगना ही लगना है, 1.5 hour तो लगता ही लगता है, बहुत नॉर्मल है ये। तो अभी आप देखिए, ये व्यू आप देख सकते हैं। और अभी वेदर ठीक है बॉम्बे का, बहुत ख़राब भी नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं, बार बार गर्मी ठंडी ऐसे हो रहा है, बट ठीक है आज काफ़ी प्लेजेंट है।
उसके बाद ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग बीकेसी पहुंच गए हैं। बीकेसी इट्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई का काफ़ी पॉश एरिया है। यहाँ पे आपको सारे हेड ऑफिसेज मिल जाएंगे। लाइक हम सबको पता है, एज वी ऑल नो, कि मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर इंडिया। तो यहाँ पे जो भी ऑफिसेज होते हैं, हेड ऑफिसेज होते हैं, वो सारे यहीं पे होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनके हेड ऑफिसेज यहीं हैं। पंजाब नेशनल बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल है, स्टेट बैंक है। एंड ये बहुत बड़ी सी जो बिल्डिंग दिख रही है ना, बहुत सुंदर सी जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है बैंक ऑफ अमेरिका। तो अभी हम लोग जस्ट मंदिर पहुंच गए हैं। और मंदिर के बारे में आपको बता दूं, सिद्धिविनायक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन मुंबई। जो भी मुंबई के टूरिस्ट आते हैं, जो भी मुंबई घूमने आते हैं, वो सिद्धिविनायक ज़रूर जाते हैं। और काफ़ी सिद्ध मंदिर है गणेश जी का, गणपति जी का काफ़ी सिद्ध मंदिर है। महाराष्ट्र में गणपति जी की पूजा बहुत बहुत अच्छे से की जाती है। और सिद्धिविनायक मंदिर जो है, यहाँ पे मतलब सारे नॉर्मल लोग भी आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, सभी आते हैं। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे तो फिर मैं लेफ़्ट साइड, हम लोग जैसे मंदिर के लिए टर्न लेते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड में ही एक प्रसाद की काफ़ी अच्छी शॉप है। ये आप देख सकते हैं, प्रसाद की शॉप है। काफ़ी फ्रेश प्रसाद यहाँ पे मिलता है। मैंने यहीं से प्रसाद लिया और इन्हीं भैया ने मेरी गाड़ी पार्क करवाई और बहुत अच्छे से प्रसाद दिया और काफ़ी फ्रेश था प्रसाद। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाके देखा कि रश काफ़ी है। बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। अगर हम लोग क्यू में लगते तो मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लग जाता, बिकॉज ट्यूसडे भी था एंड नवरात्रि भी थी। तो फिर वैसे तो मैं कभी ये सब प्रेफर नहीं करती हूँ मंदिर में कि मुझे कोई वीआईपी दर्शन करना है या ये करना है वो करना है, बिकॉज भगवान से बड़ा वीआईपी, भगवान ही वीआईपी है, उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। बट इस बार मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जियांश इतना परेशान कर रहा था, इतना क्रैंकी हो रहा था, तो फिर मुझे मजबूरी में वो वीआईपी पास लेना पड़ा। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस होते हैं उनके, आप चाहें तो इनसे थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है वीआईपी दर्शन के लिए। तो फिर मैंने वीआईपी दर्शन का टिकट लिया, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की मैं मन्नत रिटर्न करने के लिए गई थी। तो मैं गई, फिर वहाँ से मतलब वीआईपी दर्शन किया तो काफ़ी जल्दी हो गया, मतलब काफ़ी जल्दी दर्शन हो गए हम लोगों के। फिर हम लोग निकले वहाँ से। फिर हम लोग ने सोचा अभी तो टाइम, हम कहीं एक दो जगह और भी विज़िट कर सकते हैं। तो फिर मैं आई माउंट मैरी चर्च, जो कि बैंड्रा में है, बैंड्रा। वहाँ पे है ये माउंट मैरी चर्च। आप देख सकते हैं ये माउंट मैरी चर्च का व्यू। बहुत ही सुंदर चर्च है, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल प्लेस है। यहाँ के बारे में आपको बता देती हूँ, ये जो शॉप्स बनी हुई हैं, यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं, और सब कुछ बहुत ही रीज़नेबल है। कोई भी आपको यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। आपको जाना है शांति से और एक शॉप पे चले जाना है, किसी भी शॉप पे चले जाना है। यहाँ पे आपकी जो भी मन में मन्नत है, आपके जो भी प्रेयर्स हैं, आप जो भी अपने मन में विश लेके आए हैं, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें वैक्स की मिलती हैं। लाइक आपको बेबी नहीं है, आपको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पैसे का प्रॉब्लम है, शांति, कोई तबीयत ख़राब है, कोई आपका बॉडी पार्ट ख़राब है, XYZ वट एवर यू हैव अ प्रॉब्लम, तो आप वो चीज़ यहाँ से बाय कर सकते हैं। और वो काफ़ी स्टार्टिंग जो उनके 20 रुपीज़ से होती है और वो 150 तक जाती है। उनका लास्ट चार्ज 150 ही होता है। तो आपको वो ख़रीद के और अपनी प्रेयर करके और वो चर्च में, वहाँ पे माउंट मैरी जो हैं, मदर मैरी हैं सॉरी, उनके आगे वहाँ पे आपको चढ़ाना होता है अपनी प्रेयर करके। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने ख़रीदी, जो भी मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे मतलब प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट जो भी था, जो भी बेसिक विश थी मेरी, वो सब मैंने बाई किया यहाँ से। और मैं चर्च के अंदर गई। आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है। और ये भी बॉम्बे का काफ़ी अच्छा एरिया है, एकदम पॉश एरिया है ये भी। यहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह के घर भी हैं। पास में ताज लैंड्स एंड्स होटल भी है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है बैंड्रा बैंड स्टैंड। और उसके बाद हम लोग चर्च गए। चर्च के अंदर का आप देख सकते हैं, सामने मदर मैरी का फ़ोटो लगा हुआ है। और यहाँ पे भी ऐसा कहते हैं, और ये मेरा बिलीव भी है, यदि आप क्रिसमस के टाइम यहाँ पे आते हैं, क्रिसमस वीक में आते हैं, और आप जो भी आप प्रेयर लेके आते हैं, वो ज़रूर आपकी पूरी होती है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपके साथ कुछ भी है, आप लोग आइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो क्रिश्चियन का है, यार हम हिंदू हैं। वहाँ मैं लास्ट टाइम गई थी, जब गई थी आज से 2 इयर्स पहले, तब वहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड मुझे हिंदू क्राउड ही मिला था। और इतनी पीसफुल प्लेस है। हम लोग अंदर गए, फिर वहाँ से निकलने के बाद आपको चर्च के जस्ट सामने मदर मैरी की एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है, स्टैच्यू बनी हुई है।
आप वहाँ पे जाके आप अपनी कैंडल्स को जला सकते हैं, जलाना है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको अपनी प्रेयर करना है। और ये स्टेयर से चढ़ के आपको जाना होता है। बहुत अच्छा सा व्यू रहता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉश एरिया होता है, बहुत पॉश एरिया है ये। और मेरा बहुत बिलीव है माउंट मैरी चर्च में, मैं आती रहती हूँ, ये बांद्रा में है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले, और निकलते ही पीछे आप ये समुद्र देख सकते हैं, ये बैंड स्टैंड कहते हैं इसको। तो बस हम लोगों ने ये देखा, उसके बाद फिर हम लोग आ गए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा बेटा भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, तो रास्ते में भी हम लोग का थोड़ा कुटर कुटर चल रहा था, कुछ भी। उसके बाद हम लोग आए, और आते ही हम लोग को वहाँ से रिटर्न आने में भी 1.5 आवर लग गया ऑलमोस्ट। हम लोग वहाँ से 4 o'clock निकले थे, एंड हम लोग 5 o'clock के आसपास वाशी आ गए थे। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।